कबूल कर रहा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। इससे खुदा का बुखारी में फरमाते हैं दिन भर में जो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह दे उसके नामे आमाल में समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों न हो, अल्लाह उसकी तमाम गुनाहों को माफ करवा देता है। से 100 बार सुभान अल्लाह कहो। बस वापस से सुनो, जब तक मेरे सरकार दुनिया में ज़ाहिरी हयात में रहे तो इस्लाम का बागडोर अपने हाथ में रखा। फिर मेरे आका जब इस दुनिया से चले गए तो इस्लाम का बागडोर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ में दिया है, फिर हजरत उमर ने संभाला, फिर हजरत उस्मान ने संभाला, फिर मौला कायनात ने संभाला। बस एक बात यहाँ सुन लो हजरत अबू बकर सिद्दीक, ताकि लोगों को दरमियान में ये मैसेज चला जाए कि हमारी महफिल जो है ये सुन्नियों की महफिल है, ये अहले सुन्नत वल जमाअत की महफिल है। देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जमाने में एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। मेरे आका थोड़ी देर में आए हैं, आने के बाद सहाबा जब देख लिए हैं कि सहाबा ने देखा आका तशरीफ फरमा हो गए, हजरत अबू बकर मुसल्ले पे खड़े हो गए, नीयत मान ली है। तो सहाबा ने यूं ताली बजा करके हजरत सिद्दीक को आगाह किया, सिद्दीक आका आ गए हैं, काबे के बजूद तुझा आ गए हैं, तैयबा के शम्सुद दुआ आ गए हैं, आका आ गए हैं। आप याद रखो अपने इमाम से पूछो, अगर आपका इमाम आपके मुसल्ले पे खड़ा हो जाए और आपका इमाम अगर पीछे पलट कर देख ले तो कौन बैठे हैं, अल्लामा इस्माइल बैठे हैं, अल्लामा जामई बैठे हैं, इनसे पूछो तो उन नमाज़ें फासिद हो जाएगी, उन नमाज़ें बातिल हो जाएगी। लेकिन जब सहाबा ने आगाह किया है, हजरत सिद्दीक के अकबर ने पीछे मुड़ के देखा है तो मुस्तफा का चेहरा देख लिया। लेकिन इस देखने से हजरत सिद्दीक की नमाज टूटी नहीं, फासिद नहीं हुई। क्यों जानते हो? इसलिए कि सामने खुदा था, पीछे मुस्तफा था। अरे टूटी कैसे? आगे काबा था, पीछे काबे का काबा नजर आ रहा है। शहीद आज़म टूटी कैसे? सामने देखा तो खुदा था, पीछे देखा तो मुस्तफा था। टूटी कैसे? सामने देखा तो काबा था और पीछे काबे का काबा था। हजरत सिद्दीक की बात हो गई। अब जरा वापस से एक हदीस सुना हो, आका हुसैन के दीवानों आप बड़े इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हो, लेकिन लब खोल करके बोलो जिक्र हुसैन जिक्र शहीद करबला में बैठे हो, ताकि इस मस्ती में बोलो, ताकि आपके दिल में इश्क हुसैन पैदा हो जाए, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। वापस से सुनो, आप एक सहाबी है, उसके घर यहूदी के घर के सामने में है। यहूदी ने आका के सहाबी से कहा, ऐ सहाबी तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे घर में जो एक छोटा सा बच्चा है वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। अल्लाहू अकबर इतना कहा, वो सहाबी सरकार की बारगाह में आ गए, अपने बच्चे को लेकर आ गए, अपनी बीवी को लेकर आ गए और मेरे सरकार मस्जिद नबवी में बैठे हैं। हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हैं, हजरत मौला कायनात भी बैठे हैं, हजरत उमर फारूक भी बैठे हैं और हजरत जुबैर भी बैठे हैं। सारे सहाबा बैठे हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, वो सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह फला यहूदी कहता है ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम अपनी बीवी से पता करो। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी कहती है ये बेटा आपका। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। आज दोनों हाथों को फिजा में लहराने वाले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह आपका बेटा नहीं है, या रसूल अल्लाह आप फैसला फरमा दो। आप फरमाते थोड़ी देर बैठ जाओ, बच्चा बैठ गया, सहाबी बैठ गए, उनकी बीवी बैठ गई। थोड़ी देर में मस्जिद नबवी से एक बच्चा निकला है। अल्लाहू अकबर। जब वो बच्चा आया है मेरे आका खड़े हो गए, हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उस्मान खड़े हो गए, मौला कायनात खड़े हो गए, वो सहाबी खड़े हो गए, वो बच्चा खड़ा हो गया। आप फरमाते हैं जाओ तेरा बच्चा ये हलाली है, तेरा बच्चा तेरा है। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह आपकी बात तो सब आंखों पर है, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान है। या रसूल अल्लाह कोई वजह तो बता दो, कोई दलील तो बता दो। पूछेगा तो क्या कहूँगा, इतना कहा। आप फरमाते से आप ही सुनो, मेरा बेटा हुसैन जब आया है तो मैं खड़ा हो गया। कहा या रसूल अल्लाह आप खड़े हो गए, अबू बकर खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह वो खड़े हो गए, उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह वो खड़े हो गए, कहा तू खड़ा हो गया, कहा मैं खड़ा हो गया, तेरा बच्चा खड़ा हो गया, कहा या रसूल अल्लाह खड़ा हो गया। तो फिर जाओ
मजलिस है, इसलिए बोल के सुनो। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या? सब शायर पर बैठे हैं क्या? नहीं ना? हाँ, शायर अभी आएंगे। देखिए शफी फैज़ साहब हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर बोले क्या, आपको सुनाएंगे। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम का बागडोर जब तक मेरे आका के हाथ में रहा, जिंदगी जब तक सरकार की वफा की, दुनिया से जब चले गए, ज़ाहिर हयात से जब चले गए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला, फिर हज़रत उमर ने संभाला, फिर हज़रत उस्मान गनी ने संभाला, फिर मौलाए कायनात ने संभाला, फिर 6 महीने के लिए हज़रत हसन मुश्तबा ने संभाला, फिर हज़रत अमीर मुआविया ने संभाला। बस मोहब्बत से सुनो, अली की बात आई तो अच्छी बात बता दो, जरा और वापस से बोलो तो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात दामाद पैगंबर फातिह खैबर हसनैन करीमैन के वालिद मुहतरम सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात फरमाते हैं कि पूरे कुरान का इल्म सूरह फातिहा, पूरे कुरान का इल्म सूरह बकरा में है, सूरह बकरा का पूरा इल्म सूरह फातिहा में है, सूरह फातिहा का पूरा इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, बिस्मिल्लाह का पूरा इल्म बिस्मिल्लाह का बाब में है, का पूरा इल्म बाबा नुक्ते में है। मौलाए कायनात कहते हैं वही नुक्ता तो अल्लाह कितना बहाना आलम हो, अरे वो नुक्ता जो पाक के नीचे है मैं उसे जानता हूं। अगर आप समझ गए हो तो और अभी सुन लो। आप फरमाते हैं अना मदीना के लिए अभी तक असासो उमर रतानो उस्मान सको अली जिबाबो मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, इल्म का शहर है, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसके दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली दरवाजा है, दरवाजा और दरवाजे का इल्म का ये तो ये हाल है कि पूरे कुरान के इल्म को अगर समेट कर बाकी नुक्ते में रखो तो अली जानते हैं वो जब अली का ये इल्म है वो तुम्हारे नबी का इल्म क्या होगा, बदर तुझा का इल्म क्या होगा, तैयबा का शम्स दुहा का इल्म। इसी का बेटा करबला में इमामे एक बात और सुनिए। मस्जिद नबी में जुमा के दिन सरकार खुतबा दे रहे थे, वाकया बड़ा मशहूर है। एक बात बताऊं इसमें से, सरकार खुतबा दे रहे हैं, सरकार खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन आ गए, मस्जिद में सारे सहाबा बैठे हैं, हजरत अबू बकर भी बैठे हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, हजरत उस्मान भी बैठे हैं, मौलाए कायनात भी बैठे हैं और दीगर सहाबा बैठे हैं। आका हुसैन तशरीफ फरमा हो गए, चलने की अभी मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पर पूरे पांव में ताकत नहीं है। हुसैन इधर गिरने वाले थे, गिरे नहीं, इधर गिरने वाले थे, गिरे नहीं। मेरे आका ने खुतबा देना बंद कर दिया और आका मिंबर शरीफ से उतरे और अपने बेटे हुसैन को उठा लिया है। अब वापस से सुनो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक अगर आप इमाम हुसैन को उठा लेते तो खुतबा देना नबी का बंद नहीं होता। उमर अगर आप उठा लेते तो नबी का खुतबा देना बंद नहीं होता। उस्मान अगर आप उठा लेते तो नबी का खुतबा देना बंद नहीं होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, हज़रत अबू बकर ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, हज़रत उस्मान ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, हज़रत उमर फारूक ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐ अली, आपका बेटा था, आपका लख्त जिगर था, आपका नूरे नजर था, आपने क्यों नहीं उठाया? तो जवाब दिया है मौलाए कायनात ने, कहे दुनिया वालों तुम यही देख रहे हो वो अली का बेटा गिर रहा है, वो फातिमा का लाल गिर रहा है, अली का लख्त जिगर गिर रहा है, दुनिया यही देख रही है। लेकिन नहीं सुनो, वो अली का बेटा नहीं बल्कि दीन गिर रहा था। दीन को उठाने के लिए अली का हाथ नहीं चाहिए, अबू बकर का हाथ नहीं चाहिए, उमर का हाथ नहीं चाहिए। अरे दीन जब गिरे तो नबी उठाए, और करबला में जब दीन गिरे तो इमाम हुसैन देख रही है कि वो अली का बेटा हुसैन गिर रहा है। नहीं नहीं, वो हुसैन नहीं, वो बोलो दीन गिर रहा था। क्या दीन को उठाने के लिए नबूवत के हाथ चाहिए, आका ने उठाया और हज़रत इमाम हुसैन को ये इशारा कर दिया कि हुसैन आज गिर रहे हो तो मैं उठा रहा हूँ, कल मेरा दीन गिरेगा तो तुम उठाना है। बस आपस में जरा और चिल्ला करके बोलो या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह। हो गए सुभान अल्लाह, कितने बार हो गए सुभान अल्लाह? ज्यादा नहीं, 100 बार। कितनी बार? सही है, आप तब
फरमाते हैं बुखारी की हदीस, दिन भर में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो तो उसके नाम आमाल में समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह उसकी तमाम गुनाहों को माफ करवा देता है। और 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह लो। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, अच्छा एक बात सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा समझ में आए तो। आका हुसैन अरे आका हसन कुश्ती खेल रहे हैं, बोलो क्या खेल रहे हैं? कुश्ती। मेरे आका एक तरफ है सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक तरफ है, और आका फरमाते बेटा हसन हुसैन को यूं पकड़ो, हुसैन को यूं पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो। इतना कहा सैयदा फातिमा ज़हरा अर्ज करती है अब्बा हुजूर कभी आप हुसैन की हिमायत तो कर देते, कभी आप हुसैन को तो बताते कि बेटा हुसैन हसन को यूं पकड़ो। इतना कहा तो आका फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा सुनो, अगर तुम यही देख रही हो कि मैं हसन की हिमायत करता हूँ तो सुन लो मैं हसन की तरफ हूँ, खुदा हुसैन की तरफ है। यही देख रहे हो इसमें कि जिब्राइल हुसैन की तरफ है, लेकिन ये भी है। बस वापस से सुनो, अच्छी बात सुनो, जरा वापस से बोलो। बोलने वाले मरने में तकलीफ करते हैं, बस आवाज ठीक है, बस हल्की आवाज खींच रही है। बस वापस से 100 बार जल्दी पूरा करो, मेरी तकलीफ पूरी हो जाएगी। आका हुसैन की मजलिस में बैठने वालों बहुत अच्छी समाअत है आपकी। फिर मेरे बाद आपको अल्लामा इस्माइल साहब का तकरीर खिताब नायाब आपको समाअत करना है। फिर आप नकीब अहले सुन्नत का शानदार जानदार निकाबत समाअत कर रहे हो। बस वापस से थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो। इमाम हुसैन के नाम पे खुराफात करने वालों देखो अपने इमाम का मकाम कितना बड़ा है, इमाम का मर्तबा कितना बड़ा है। एक बात और मौला अली के ताल्लुक से सुनाता हूँ, मौला कायनात है, दामाद पैगंबर है, मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं है, अब कहाँ है? खाना काबा शरीफ में है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं अली जरा आओ तो काबा के अंदर आओ। हजरत अली आ गए, मेरे आका बुतों को तोड़ रहे हैं, मेरे आका बुतों को तोड़ रहे हैं, तोड़ते कुछ ऊपर रह गए थे। आका फरमाते हैं अली आओ जरा कांधों पे चढ़ जाओ और बुतों को तोड़ दो। इतना कहा तो मौला कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे चढ़ जाए। तो आका फरमाते हैं अली सुन लो, नबूवत का बोझ बर्दाश्त न करोगे, आओ तो चढ़ जाओ। मौला अली चढ़ गए, मौला कायनात चढ़ गए, और जानते हो चढ़ने के बाद बुतों को तोड़ रहे हैं। आका फरमाते हैं अली कहाँ पहुंचे हो, कितनी दूर पहुंचे हो? तो मौला कायनात करते हैं अर्श आज़म को छू रहा हो। आपस से बोलो अर्श आज़म को छू रहा हो। दुनिया वालों अरे अली खाना काबा के अंदर जिंदगी में सिर्फ एक बार मुस्तफा के कांधों पर चढ़े तो अर्श आज़म को छू रहे हैं। अरे तुम्हारे हुसैन न जाने कितनी बार नाना के कांधों पे चढ़े हैं। उस हुसैन का मकाम क्या होगा, उस हुसैन का मर्तबा। अच्छा एक और नई चीज बताओ, मेरे आका हुसैन ने यजीदियों के दरबार में मैदान करबला में यजीदियों के सामने में जो आका हुसैन ने फरमाया था क्या यजीदियों मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मेरी माँ फातिमा है, मेरा नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इमाम हुसैन चाहते तो ये भी कह सकते थे यजीदियों मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ, मैंने 25 हज किए हैं और मैं न जाने अच्छे अमाल कितना करता हूँ, लेकिन मेरे आका हुसैन ने ऐसे नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? कि अगर आका हुसैन कह देते कि मैंने 25 हज किया है तो यजीदियों की तरफ से कोई ऐसा भी गालिबन हो सकता था जो कह सकता था कि मैंने 30 हज किए हैं तो क्या हो गया। अगर कह देते हुसैन कि मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ तो यजीदियों की तरफ से कोई ये भी कह सकता था कि मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, चाश्त भी पढ़ता हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। मेरे हुसैन ने ये नहीं कहा, अपने तक़वे के हवाले से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि मेरा बाप अली है, मेरी माँ फातिमा है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्यों? इसलिए ताकि 22 साल लश्कर-ए जज़ील में कोई ऐसा हो तो दिखाए कि जिसकी माँ फातिमा हो, जिसके बाप अली हो और जिसके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हुसैन से ये नहीं
फरमाया कि मैं नमाजी हूँ, मैंने 25 हज किए हैं, खुदा की कसम आओ हुसैन के मर्तबे के समझने वालों, आपने 12 सुना होगा, लेकिन एक बात मैं आपको और सुनाता हूँ, जब आपस से दोनों हाथों को फिजा में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया व फदैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया इस्माइल को बहुत बड़े कुर्बानी के बदले बचा लिया है। तारीख पढ़ने वालों से जरा पूछो, इस कायनात में 60 हिजरी के बाद से लेकर के आज तक दुनिया में कोई ऐसा कुर्बानी नहीं हुआ है जहां खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया हो, जहां पूरे कुंबे को कुंबा कुर्बान कर दिया हो। तो अब समझ लो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि दुनिया वालों सुन लो, इस्माइल को हमने इमाम हुसैन के बदले में बचा लिया है, इस्माइल को हमने इमाम हसन के बदले बचा लिया है, इस्माइल को हमने हजरत कासिम के बदले बचा लिया है, हजरत अली अकबर के बदले बचा लिया है, अली असगर के बदले बचा लिया है। ये सब लोग जानते हो कुर्बानी कितनी तारीख को होगी है? अरे बोलो भाई, कुर्बानी कितनी तारीख को? कितनी? 10 जिलहज को। और मुहर्रम की तारीख को इमाम हुसैन शहीद हुए। 10 को क्यों इमाम हुसैन क्यों नहीं लेटे 11 को करबला में, हजरत इस्माइल क्यों नहीं लेटे मिना की वादी में 12 को, दोनों जगह पर 10 क्यों? इसलिए सुन लो, जो हजरत इब्राहिम का मिना की वादी में अधूरा रह गया था, इमाम हुसैन ने करबला में उसी को पूरा किया है। इसलिए दुनिया वालों, अगर आपको ख्वाब देखना हो तो मिना की वादी देख लो, अगर ताबीर देखना हो तो करबला देख लो। इसलिए कि जब आपकी नजर ताबीर पे जाएगी, इसलिए कि जब आपकी नजर ख्वाब पे जाएगी तो अर्श आज़म का तुम्बा नजर आएगा, और जब नजर ताबीर पे जाएगी तो हुसैन का तुम्बा नजर आएगा। इसलिए इमाम हुसैन लेटे छुरी के नीचे करबला में 10 तारीख को, हजरत इस्माइल लेटे छुरी के नीचे मैदान मिना में 10 तारीख को, इसलिए कि हजरत इस्माइल का जो ख्वाब अधूरा रह गया था, इमाम हुसैन ने करबला में उसे पूरा कर दिया। अगर आपको ख्वाब देखना हो तो मिना की वादी देख लो, अगर उसकी ताबीर देखना हो तो करबला का मैदान देख लो। इसलिए जब नजर आपकी ताबीर ख्वाब पे जाएगी तो अर्श आज़म का तुम्बा नजर आएगा, और जब नजर ताबीर पर जाएगी तो इमाम हुसैन का क्या नजर आएगा? कुंबा नजर आएगा। इसलिए आपके इमाम हुसैन, हमारे इमाम हुसैन का मकाम बहुत बुलंदों वाला है। अच्छा, एक बात और मैं सुनाऊं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जी लगा क्या बोलो कई बार हो गया सुभान अल्लाह, 100 बार हो गया। हाँ, जिस वक्त आपका सब पूरा होगा मेरी तकरीर, जिस वक्त आगे बढ़े नहीं होगा कैसे नहीं होगा, कर्जा आप लोगों को तो आना है। हाँ जी, सही बात है। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। आका हुसैन के दीवानों, इमाम हुसैन को आपने समझा नहीं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आयत जो अल्लाह आमतौर पर सब लोग पढ़ते हैं, मैं उन्हें उसमें जो समझा है मैं आपको बताऊं। सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी तिलावत कुरान करता हूं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। माना सीधा सादा तर्जुमा कंजुल ईमान का ये है कि महबूब आप फरमा दो कि दीन मिला मेरी वजह से, ईमान मिला मेरी वजह से। आमतौर पर समझते हैं कि पता नहीं मोहब्बत जिसकी मांगी जा रही है मांग कौन रहा है, मुस्तफा मांग रहे हैं या खुदा मांग रहा है। तो मैंने जो समझा है वो ये है कि सवाल तो मुस्तफा की है, मोहब्बत खुदा मांग रहा है। हुसैन की मोहब्बत खुदा मांग रहा है, हसन की मोहब्बत खुदा मांग रहा है, अली की मोहब्बत खुदा मांग रहा है, और फातिमा की मोहब्बत खुदा मांग रहा है। जो कुछ भी मिला मेरी वजह से मिला, लेकिन तुमको इसकी उजरत नहीं मांगा, कीमत नहीं मांगता। बस क्या मांगता है अल्लाह? हुसैन की मोहब्बत मांगता है। ऐसा क्या मांगता है? हुसैन की मोहब्बत मांगता है। और हुसैन की मोहब्बत है क्या? और इश्क और मोहब्बत में एक बात बता दूं, एक सहाबी रसूल एक बच्चा पकड़ कर लाए, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे की शिकायत है। कहा क्या है? कहा आपका बेटा हुसैन जब चलता है तो रास्ते में जहाँ जहाँ इमाम हुसैन के
कदम पड़ते हैं वहां से मिट्टी उठाकर पेशानी में रगड़ लेता है। ये ऐसा क्यों करता है? आप फरमाते इसी बच्चे से पूछो ऐसा क्यों करता है। वो बच्चा जवाब देता है, हबीब इब्ने मुजाहिद ने कहा, अल्लाहू अकबर, सुनो, दुनिया आपके बच्चे से मोहब्बत करती है और मैं हुसैन से इश्क करता हूं। सुभान आपके बच्चे से मोहब्बत करती है और मैं आपके बेटे से। वो लोग क्या कहते हैं, तो इश्क का मकाम और है। इश्क जब किसी से हो जाए तो खुदा की कसम मंसूर हुल्लाज हो जाता है। खाए तो अनल हक, पिए तो अनल हक। अरे क्या कर रहे हो, अनल हक। उसको कहा, मुरीदों ने कहा, हुजूर आपने अपनी ज़बान से कुफरिया अल्फाज कह दिया है। कहा जब मैं ऐसा करता हूँ तो तुम लोग तलवार निकाल के काट क्यों नहीं देते हो? अच्छा, मुरीद भी ताक में थे, अगर किसी को कुछ खलीज भी रहा हो तो सोचा कि वही निकाल देंगे। जब मुरीद जलाली हालत में आए, खुदा की कसम जो ही अनल हक का नारा लगाया, मुरीदों ने तलवारें उठाई, अपने पीठ का गर्दन काटा, किसी ने पांव काटा, किसी ने हाथ काटा। और फिर जब उस हालत से बेदार हुए तो पीर साहब तो असली हालत में आ गए और देखता क्या है, जिस मुरीद ने सर काटा था उसी का सर कटा हुआ है, जिस पीर ने पांव काटा था उसी का कटा हुआ है। ये हालत है। तो उस जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती ने, हजरत अल्लामा जुनैद बगदादी ने कुफ्र का फतवा दे दिया था कि ये काफिर हो गए। लेकिन याद रखो को अच्छा इसे सूली पे चढ़ा दो। जब सूली पे चढ़ाया गया, जब उनकी मौत हो गई तो फिर आवाज आ रही थी अनल हक की, अल्लाह अकबर, का सब से जुदा कर दो। तो फिर आवाज आने लगी अनल हक की, घर से आवाज अलग आ रही है अनल हक की, सर से अलग आवाज आ रही है अनल हक की। ना इसे बुट्टी बुट्टी कर डालो और समंदर में इसे जला कर राख करके बहा दो। खुदा की कसम जब राख करके बहाया गया तो जहां जहां राख जा रही थी वहां से आवाज आ रही थी अनल हक, दुनिया वालों आओ हुसैन से इश्क करे। और जब इश्क करता है उसके बाद के जमाने में इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, दुनिया वालों सुन लो, हज़रत मंसूर ने कोई कुफ्रिया दावा नहीं किया था, अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं की थी, बल्कि अल्लाह से इश्क ऐसा हो गया था, हर चीज में अल्लाह का जलवा नजर आ रहा था, खाने में अल्लाह का जलवा नजर आ रहा था, पीने में अल्लाह का हुसैन के दीवारों, आप बड़े इत्मीनान से सुन रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनके बाद जब आओ तो धमाका खेज तकरीर भी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह शायर इंटरनेशनल की अच्छी शायर इंटरनेशनल की अच्छी नाचखानी भी होगी। आप समाप्त करोगे। एक और बात मैं बता दूं, जरा वापस से बोलो तो, शुहदा मरते, हाँ बोलो, शहीद मरते, बोलो भाई, शहीद मरते नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा, हाँ अल्लाह ने फरमाया वो करबला में जिसका सर कटा हुआ है, जिनके जिस्म से सर अलग है, उन कटे हुए को मुर्दा। तो आमतौर पर सोचा कि ये अल्लाह ने अदबन ऐसा कहा, आमतौर पर लोगों ने सोचा कि अदबन ऐसा कहा, सर कटा हुआ मुर्दा न कहो, अदबन ऐसा कहा है, आले रसूल है, खानदाने रसूल है, अदबन कहा। खुदा की कसम जब ये बात ज़हन में आई तो अल्लाह ने फरमा दिया ये अदबन नहीं है। अदबन कहे और सोच सकते हो नहीं, और सोचने पर भी अल्लाह ने पाबंदी लगा दी है। ये अदब नहीं, ये वाजिब है कि तुम इन्हें मुर्दा। और सुनिए, जिंदगी की आदत, खुदा की कसम, वो तो इमाम हुसैन है। दिल्ली कुछ लोग गए हैं यहाँ से, दिल्ली महबूब इलाही का दरबार है, दिल्ली जाओ तो महबूब इलाही की बारगाह में जरूर जाओ। उनके दादा पीर जल्दी कराओ, उनके दादा पीर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी जब अपने दादा पीर के मज़ार पर सलाम करने जाते तो रोजाना 40 कदम दूर ही से कहते थे क्या, अस्सलाम वालेकुम या दादा पीर, वापस से बोलो, क्या कहते हैं, रोज सारा सलाम करते चले जाते। एक रोज दिल में ख्याल आया, पता नहीं दादा को मैं यहाँ से सलाम करता हूँ वो वहाँ सुनते हैं कि नहीं। दिल में ख्याल गुजरना था, कब्र से आवाज आई, निजामुद्दीन अरे तुम वहीं से सलाम करके चले जाते हो, कब्र के अंदर से तुम्हारे सलाम का जवाब देता हो। अरे कभी आकर तो मेरे कब्र पर सलाम तो किया होगा, मैं कब्र से बाहर आकर तुम्हारे सलाम का जवाब दिया होगा। हुसैन की जिंदगी समझने वालों, आओ महबूब
इलाही को समझो। अच्छा चलो एक अच्छे पीर सच्चे पीर मंगल के रोज उनका इंतकाल हो गया, लोग जनाजा लेकर कानों पे जाने लगे तो लोगों में से एक सहीफा औरत बैठकर दरवाजे पर देख रही थी। सहीफा ने कहा कौन मर गया मंगल के रोज? लोगों ने कहा बूढ़ी मां मरने की बात न करो, पीर साहब का इंतकाल हो गया है। अच्छा बड़े पीर थे, सच्चे पीर थे, जब रोशन ज़मीर थे तो फिर मंगल के रोज क्यों मरे? उनको तो जुमा के रोज मरना चाहिए था। इतना कहा वो जो जलाली पीर का जनाजा जा रहा था वो वही उठकर बैठ गए। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। ए बुढ़िया लो अब तो जुम्मा ही को करोगा। अरे ये मेरे आका हुसैन के गुलामों के गुलाम का ये आलम है कि मरने के बाद जिंदा हो जाए तो तुम्हारे आका हुसैन का आलम क्या होगा? आला हज़रत सरकार कभी तुम फरमाते हैं मैं तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से जो जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो रास्ते में जा बचा। शहीदों की जिंदगी अल्लाह ने फरमाया करबल में जिसके सर कटे हैं। और एक हदीस और है, आका अलैहिस्सलाम ने बदर के मौके से जब काफिरों को शिकस्त मिली और उनको काट कर एक गड्ढे में डाला तो आका वहां गए और जाने के बाद काफिरों से बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की एक बेहतरीन बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं। आका फरमा रहे हैं काफिरों से क्या हो गया ना तुम्हारा, तुम चले गए जहन्नम में। और सहाबी पीछे से पहुंच गए। हजरत उमर कहा या रसूल अल्लाह इनका तो सर कटा हुआ है, या रसूल अल्लाह ये तो मर चुके हैं, ये आपकी बात कैसे सुनेंगे? तो आप फरमाते हैं उमर सुनो हमसे और आपसे खिताब नहीं है, हमारे और आपकी समाज का अलग मसला है। सहाबी हजरत उमर की बात कर रहे हैं। वो उमर अगर खत लिख दे दरिया को तो पानी सूख जाए, जमीन को खत लिख दे तो निकल आए। इसलिए उस उमर की बात हो रही है। हजरत उमर की बात आई तो एक अच्छी बात है, वापस से बोलो और वापस से तन्हा वही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत जब खत्म हो गए तो हजरत उमर खलीफा बने। हजरत उमर जब खलीफा बने तो वो रात में घर घर जा करके देखते थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो गया है, कोई भूखा तो नहीं है, कि अगर भूखा मर गया तो अल्लाह के सामने में क्या जवाब देंगे। इतना कहा हजरत उमर जब खलीफा बने तो चले एक जगह पर एक शहीद आदमी है तो देखा तो हजरत उमर उसे रोटी तोड़कर अपनी जुबान में मसल कर और रोटी लाया है और उस सहीफे को खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर खिलाने के बाद कहते हैं बाबा मैं चलूं? इतना कहा आप 3 दिन हो गए नहीं आए हो और अब जल्दी आई देर में आए हो और जल्दी जाने की बात कर रहे हो। तो आप बाबा सुनो, वो जो आते थे उनका नाम अबू बकर सिद्दीक था और जो मैं आया हूँ मेरा नाम उमर है। उस सहीद ने कहा खुदा की कसम सुनो, अरे वो कौन था? 2.5 साल तक मुकम्मल आता रहा, मुझे खिलाता रहा, एक दिन भी अपना नाम नहीं बताया है। अरे तुम कैसे हो? एक ही दिन आए हो, अपना नाम बता रहे हो। खुदा की कसम मकाम सिद्दीक के अकबर अपनी जगह पर है, मकाम उमर अपनी जगह पर है। सुभान अल्लाह। इसलिए उन्हें खलीफा में ये वाजिबी मसला है कि हमें मानना ही होगा। खलीफा में सबसे पहला नंबर है सिद्दीक अकबर का है, फिर हजरत उमर का है। अल्लाह अकबर छे और बताओ मौलाए कायनात ने कांधे पे चढ़ाया अली को तो उसको फरमाया अली मैं कांधे पे न चढ़ूंगा इसलिए कि नबूवत का बोझ बर्दाश्त न कर सकोगे। लेकिन एक मकाम ऐसा आया जहां पर हजरत सिद्दीक से फरमाया अली, हजरत सिद्दीक से फरमाया मेरे नबी ने कहा सिद्दीक तुम बैठ जाओ, तुम्हारे कांधे पर मैं बैठ जाता हूं। और मेरे मुस्तफा सिद्दीक के कांधे पर बैठ गए और दुनिया को पैगाम दे दिया कि पहला खलीफा और कोई और हो सकता है, मेरा बोझ कोई उठा सकता है तो वो अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल्लत के नौजवानों आपको पक्का गुलामे हुसैन बनना है तो याद रख लो, खुराफातों से बचो, बुराइयों से बचो, इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करो। खुदा की कसम इश्क़ हुसैन दिल में पैदा हो जाए ये जिंदगी भी कामयाब है। मरने के बाद वाली जिंदगी जो कब्र से शुरू होती है वो भी जिंदगी कामयाब है। यहीं पर अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हो। अगर बोलने में किसी तरह से कहीं से लफ्ज़ खताएं हो गई हो
मौला तमाम लोगों को गवाह बनाकर मैं उससे रुजू करता हूँ, उलमा को गवाह बनाकर रुजू करता हूँ, और तमाम लोगों के सामने मैं फिर से कलमा तैयब पढ़कर मुसलमान होता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ लो, ईमान को ताज़ा कर लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।